प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। सर बताएं सर, आपने कलाले के बारे में रिसर्च किया कि कलाला हलाला की बहन है कि हलाला की भाई है? यार मुझे लगता है एडम भाई ये मलाला की कोई रिश्तेदार तो नहीं है, मलाला यूसुफजई की कोई। हाँ, ये भी पॉसिबल है। ये तो है ना? इस एंगल पे तो मैंने सोचा ही नहीं था। एग्जैक्टली अब सर ये देखे ये वाला जी। एंगल जो है ना, ये तो यानी अल्लाह मियां को पता था कि फ्यूचर में एक मलाला जई आएगी, उसको गोली छू के निकलेगी, वो फिर एग्जैक्टली। अमरीकी जाएगी, फिर वहां पे उसको दुनिया का अवार्ड मिलेगा। तो हमें उसकी बहन जो है वो अभी से कुरान में डाल देनी है। वाह वाह देखो वाह वाह। सर मैंने इंटरप्रेट कर लिया ना, देखो क्या बात है। मैं कहता हूं जी, आप सातवें आसमान पे बैठे हुए वो महान हस्ती हैं जिनका इल्म क्यों नहीं था, वो क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, गुरुदेव ये आपने पहले क्यों नहीं बताया था हमें? तो यही तो दिक्कत है। अगर वही है ना, उमर भी जो है ना, यही तो, काश में उमर के जमाने में पैदा होता तो उसको भी बता देता बेचारा। हदीस में बोल रहा है कि बताया नहीं रसूलुल्लाह ने। क्या हदीस में करें। बोल रहा है यार, दुनिया का सबसे मुश्किल काम मेरा यही है, कलाले को एक्सप्लेन करना। नहीं कर सका, मरते दम तक नहीं कर सका। वो कहते नबी से पूछा, नबी नहीं कर सका। लेकिन भाई कुरान एक एग्जैक्टली। क्लियर किताब है। हाँ यार, ये एडम भाई आप मुझे बताएं कि एक तरफ तो क्लियर किताब, और दूसरी तरफ ये वर्ड कलाला अरेबिक डिक्शनरी में भी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब बगैर इनकी इंटरप्रिटेशन जो कुछ हैं उनको छोड़ के, दिस वर्ड डज नॉट इवन एग्जिस्ट इन द डिक्शनरीज। ये डिक्शनरीज भाई लेक्सिकन में साहब, नहीं है। अगर ये अरबी का लफ्ज होता तो उमर जो कि अरबी बोलता है, अरबी बोलते पैदा हुआ, उसे पता ना होता है क्या ये चोरी का माल है? कहीं से मोहम्मद ने चोरी किया और फिर उसको हम्म। पता नहीं था, वो सेम लिख लिया। समर खान साहब, आपका माइक और कैमरा कनेक्टेड नहीं है, आपको ले नहीं सकते। थिंक अबाउट इट। राइट। सर अगर आप एक ऐसा लैंग्वेज ही है। जानते हैं तो उस लैंग्वेज का लफ्ज आपको बोलूंगा तो आपको समझ आएगा ना। बिल्कुल। और बिल्कुल अगर वो समझ उसी आएगा। लैंग्वेज का लफ्ज होगा और आपके लिए डिफिकल्ट लफ्ज होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगा। करेक्ट। करेक्ट। अब मुझे ये बताइए कि मोहम्मद से सवाल कर रहा है, एक दफा नहीं मल्टीपल टाइम, और मोहम्मद भी नहीं बता रहा, और उमर कह रहा है सबसे डिफिकल्ट काम है इस कलाला को बताना। तो भाई साहब, इससे साबित होता है कि सेम लैंग्वेज का लफ्ज नहीं, और जिसने लिखा उसको भी नहीं पता था कि वो क्या लिख रहा है। यहाँ पे आपको याद होगा, एक मैंने हदीस दिखाई थी, अफलम यतबय्यनी, चैप्टर नंबर 13 आयत नंबर 31, के अफलम यतबय्यनी था और लिख दिया अफलम ययसी, क्योंकि स्क्राइब सो रहा था, कातिब कुरान हुआ नास। मैं यस। आपको दिखाता हूँ, बेचारा नींद की ये हालत में देखें। था वो। यस। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कातिब जो है वो सो रहा था। हुआ कुछ यूं कि इब्ने अब्बास कहते हैं, अन्नहु काना युकरहा, इब्ने अब्बास कहते हैं कि हम पढ़ते थे कुरान की इस आयत को, अफलम यतबय्यनी, लेकिन कुरान में लिखा हुआ है अफलम ययसी व यकूल। और ओहो। इब्ने अब्बास कहता है किताबा अल कातिब हुआ नास, जो कुरान का कातिब है जिस वक्त वो लिख रहा था वो नींदर में लिख रहा था, सोए सोए लिख रहा था, लिहाजा वो गलती कर गया, ययसी लिख गया, ये तबय्यनी नहीं लिखा। अरे यार, ये तो बड़ा मसला हो गया। अल्लाह का कलाम चेंज हो गया मतलब। ये क्या हो गया यार। अच्छा एडम भाई, तो ये भी यार, इस पे गौर अकी फरमाएं साहब, कि जी अकी जी साहब बोले। पहले रुके ना, रुके रुके, ये देखे ना कि हमें इब्ने अब्बास जैसे लोग सही चेन ऑफ नरेशंस के साथ बता रहे हैं, सही चेन ऑफ हम्म। नरेशन के साथ बता रहे हैं कि भाईजान कातिबे कुरान ने सोए सोए एक लफ्ज लिख दिया जिसकी वजह से लफ्ज गलत हो गया। अब बात ये है अक्की साहब, यहाँ पे तो ये दोनों लफ्जों के मीनिंग है, ठीक है, हेर यसी का भी मीनिंग है और यतबय्यनील का भी मीनिंग है।
मगर अकी साहब प्रॉब्लम ये है कि जब कातिब कुरान कलाला लिखा उस वक्त उसका मीनिंग नहीं था। अब चूंकि कलाला का मीनिंग नहीं है, अब प्रॉब्लम ये है كلالة कि ये क्या है, एक ऐसा जिसका बाप और बेटा नहीं है, अल्लाह अपने आप को जदाद बांट रहा है, जिसका ना बाप है ना बेटा। लम यलिद वलम यूलद हो गया ये तो। हाँ। यानी स्कॉलर्स ने अपनी मर्जी की ट्रांसलेशन की हुई है। अच्छा, हमारे जो डॉक्टर इसरार साहब हैं उन्होंने ट्रांसलेशन ही नहीं की, उसने कहा कलाला कलाला। अच्छा, इसकी तकसीम हो वरासत रही है, तकसीम हो कलाला रही, हो गया। कलाला हो या औरत हो। कलाला हो या औरत, भाई कलाला क्या है वो तो बताओ यार। तो देखिए, आप बताइए अकी साहब। नहीं मैं ये कहूंगा एडम भाई कि ये कुरान के अंदर हुरूफ मुक़त्तात हैं जिसकी माना किसी को नहीं पता है। मुझे तो लगता है कि इसको भी हुरूफ मुक़त्तात में डाल दो। भाई आई मीन, ये कैसे हरूफ मुकत्तियात हैं, ये तो इनसाइड द सेंटेंस है भाई। लाइक बस फिर हरूफ वही है ना। मुकत्तियात वो होते हैं जो कि एक एक वर्ड नहीं बनाते, दे विल बी इवन रेड सेपरेटली, क्योंकि वो मुकत्ति लाइक दे आर सेपरेट वर्ड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हरूफ मुकत्तियात, बिकॉज़ दे आर सेपरेट। यू हैव टू, यप, आपने अलम नहीं पढ़ना, आपने अलिफ लाम मीम पढ़ना, बिकॉज़ दे डजंट मेक अ वर्ड। हियर इट्स अ वर्ड, इट्स कलाला। द प्रॉब्लम इज इवन हदीसों के अंदर उमर उमर लड़ाई कर रहा है, कह रहा है यार इतनी मुश्किल बात मुझे बता दी आज तक, कहता है कि हैं, ये क्या हो गया। हाँ, बुखारी की हदीस आ गई। उमर डिलीवर्ड अ sermon on the pulpit of Allah Messenger saying alcoholic drinks were prohibited by divine order and these drinks used to prepare from 5 things, और ये हम 5 चीजों से बनाते थे, ग्रेप, डेट्स, व्हीट, बार्ली एंड हनी। Alcoholic drink is that disturbs the mind. Umar added, I wish Allah Apostle had not left us before he had given a definite verdict concerning 3 matters. मैं कहता हूं कि मोहम्मद मरता ना जब तक वो 3 चीजों के बारे में बताता ना बताता। हाउ मच ग्रैंडफादर में इनहेरिट, कि अगर ग्रैंडफादर है तो वो क्या इनहेरिट करेगा ऑफ हिज ग्रैंडसन, द इनहेरिटेंस ऑफ अल कलाला एंड द वेरियस टाइप ऑफ रिबा। अब यहाँ पे अल कलाले का अपनी मर्जी से डेफिनेशन लगा दी है, द डिसीज पर्सन अमोंग हुज हेयर देयर इज नो फादर और सन। इसने अपनी मर्जी से एक ओहो। डेफिनेशन लगा दी है। अच्छा अच्छा, एडम भाई, 5588 हदीस से तो ये साबित हो रहा है कि दीन मुकम्मल करके रबी नहीं गए हैं, ये तो दीन आधा छोड़ के चले गए। नहीं है, अभी तो इनहेरिटेंस में फिर भी एक और आयत बाद में आ गई 11-12 के बाद, क्योंकि लोगों ने कुछ पूछ लिया साल बाद तो मोहम्मद ने वो आयत भी दे दी, लेकिन वरना दीन मुकम्मल नहीं है। एग्जैक्टली, कितना इंपॉर्टेंट मैटर छोड़ के चले गए और उमर बेचारा फिर रहा है कि यार बता के चला जाता, अब मैं कहाँ फंस गया हूँ, मेरे पे जिम्मेदारी डाल दी। हाय, लेकिन बात वही है ना भाई, आपके नबी ने सारी बातें आपको बताई नहीं है। एग्जैक्टली। नबी ने सारी बातें, क्योंकि नबी से, अच्छा देखें, आप ये देखें, अब एक लफ्ज है नबी ने दिया है, ठीक है, अब ये लफ्ज दिया है, अब आपके नबी ने ये लफ्ज दिया है कलाला। अब आपसे अगर उमर पूछ रहा है सुबह सुबह शाम, आप जवाब तो दे दें। आप उसको कह रहे हैं द प्रॉब्लम ऑफ कलाला एंड ही नेवर शोड मोर अनॉयंस। आप पहले अनॉयंस दिखा रहे हो, अनॉयंस दिखाने के बाद जब आपको गुस्सा आता है आप उसकी चेस्ट पे उंगलियों से मारते हो, धक्का देते हो और कहते हो उमर डज दिस वर्ड्स रिवील्ड इन समर सीजन। यार ये समर सीजन का और कलाले के मतलब का क्या क्या मतलब ताल्लुक है, ये जरा समझाएंगे आप हाँ मुझे। सर, मैं खुद सोच रहा हूँ कि ये समर सीजन का क्या लेना देना है भाई। अगर आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, बार बार बंदा पूछ रहा है कि भाई तूने, तेरे पे वही उतर रही है भाई, कलाला वर्ड आया उसके अंदर, बता कलाले का मतलब क्या है। वो उसको गुस्सा भी आ रहा है और गुस्सा करने के बाद बंदे को पुश भी कर रहा है और फिर बोला कि तू ये क्या गर्मी में उतरा था, मतलब गर्मी का इससे क्या ताल्लुक है। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ सर। आप भी नहीं समझ, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, हम दोनों एक ही लाइन में हैं कि एक बंदा पूछ रहा है। यार मैं आपसे पूछूं अकी साहब, यस्टरडे आपने बताया था मलाला के बारे में, जरा उसको एक्सप्लेन कर दें, और आप मुझे गुस्सा दिखाएं
फिर मैं आपसे पूछूं, हम्म। फिर मैं आपसे पूछूं, एक हफ्ता पूछूं, महीना, और आप गुस्सा दिखाएं, एनोयंस दिखाएं, भैड़ी बूथी बनाएं, और फिर उसके बाद आप कहें कि यार क्या ये बात मैंने गर्मियों में की थी। यानी क्या मतलब है ये, क्या कि गर्मी में समझ नहीं आती आपको? वैसे बात तो ये है कि गर्मी में समझ ना आती, धूप होती है तो समझ नहीं आती। ये तो देखे, इस तरीके की बात दो बंदे कर सकते हैं, दो सिनेरियोज में हो सकती है। जा तो पागल है बंदा, ठीक है, दिमाग उसका सही नहीं है, जा तो उसको पता नहीं है। मुझे लगता है मोहम्मद के साथ दोनों इशू है, उसको पता भी नहीं है और पागल भी है। नहीं तो लाइक, आई मीन यू, आप बता दो यार, मतलब आप नबी हो और आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे भाई? समझ में नहीं आ रहा बंदे को। हम पूछ रहे हैं भाई, कलाला बता दो। नहीं, कलाला क्या है? ये कलाला कलाला क्या है? ये कलाला कलाला। ये तो सर अब एनम। मुसलमान कोई आके बताए हमें जी। सर किसी क्या मुसलमान सर? को कैसे पता हो सकता है सर? अक्की साहब खुद बताएं। जब उनके नबी को नहीं पता तो उनको क्या पता होगा? खुद सोचें, थिंक अबाउट इट। टॉपिक डिफिकल्ट कर दिया मैंने, टॉपिक चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये अभी जो मोमिन का हाल था ना, आपने इतना सवाल उससे मुश्किल, वो बंदे ने बोला कलाला क्या होता है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो हाँ, इट्स इज अ वेरी न्यू थिंग। मैंने तो उसे पूछा था, कहते यार हलाला की बहन है। चलो अब ऐसा करते हैं, टॉपिक चेंज कर देते हैं, क्योंकि कलाला का टॉपिक खत्म हो गया। स्ट्रीम बंद। कलाला का टॉपिक खत्म, स्ट्रीम बंद। तो नया टॉपिक बनाते हैं, क्रिएट अ बैनर। हलाला क्या है? हलाला क्या है? ये आसान होगा लोगों के लिए, ये बता देंगे, ये सारे आगे बताएंगे। ये ले, हलाला क्या है? वल्लाह हबीबी। ये यस, शायद आई फिर भी थिंक। कर लें। हाँ, ये तो मुसलमान हर किसी को पता है, और दूसरी बात ये है कि इस पे जलेबी भी बहुत देते हैं, है तो ना? आई थिंक दैट विल बी इजी फॉर हिम। यस। हलाला क्या है बता देंगे, कलाला क्या है ये तो इनका नबी भी नहीं बता सका, ये क्या बताएंगे? एग्जैक्टली, अल्लाह भी नहीं पता है ना, अल्लाह ने भी तो नहीं बताया कुरान में, ये भी तो अल्लाह ने भी प्रॉब्लम नहीं है। बताया। और ट्रांसलेटर्स ने वैसे ही कलाले का मतलब कलाला ही लिख के लगा दिया। अच्छा, अब उसने ये कहा चेंज नहीं देखिए करना। एडम भाई, आप एक किताब को ट्रांसलेट कर रहे हैं, और सपोजिटली आप लेट्स से कि अरेबिक की किताब है, आप उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब नौबत ये आ रही है कि वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जिसकी ट्रांसलेशन है ही नहीं, अरबी को भी, अरबी वालों को भी नहीं पता है अल्फाज क्या है उसका मतलब। वो भी बोल रहे हैं यार हमें नहीं पता क्या है ये वर्ड। और वो बंदा जो ट्रांसलेट कर रहा है वो गेस वर्क कर रहा है, अच्छा इसका मतलब ये होगा, अच्छा इसका मतलब, कोई तो वही इसरार अहमद की तरह उसने कलाला ही लिख दिया। मैं कहा क्या है कलाले का भाई मतलब ये? ही नहीं डालना, ऐसे ही लिख दो कलाले का मतलब कलाला। अच्छा, एक ने, इसने बड़ा काम किया है, शेखुल हिंद ने। उसने कहा है, वो मर्द जिसकी मिरास में ना बाप है ना बेटा। उसने वो स्पेसिफिक कर मर्द, दिया, मेल बाप और मेल बेटा। क्या मतलब क्या? वो मर्द जिसकी मिरास में, मिरास है बाप बेटा कुछ नहीं रखता। ओके। क्या मतलब है भाई? यार उससे जाके पूछो शेखुल हिंद से। ये क्या ट्रांसलेशन की है, और वो मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है, व्हाट इज दिस? जिसकी मिरास है, बाप बेटा कुछ नहीं रखता। अच्छा, मतलब उसकी विरासत है लेकिन उसका बाप भी नहीं है और उसका बेटा भी नहीं है। हम्म, तो ये क्या फिर, वो बंदा वो क्या है भाई? वो क्या हो सकता है? बाप आसमान भी से नहीं उतरा है, था ना। बेटा भी नहीं है। हाँ, ये क्या, ये तो कोई लॉजिक भी नहीं है यार, उसका बाप भी नहीं है बेटा भी नहीं है। तो वो क्या, वो अपनी विरासत मतलब अपने पास रखे, ये मतलब है क्या इसका? क्या मर होगा गया है इसका वो। मतलब भाई? मर वो गया तो मर गया विरासत है। होगी ना। हाँ। अच्छा, तो ओके, बंदा मर गया, बाप भी मर गया, बेटा भी मर गया, अब वो जो पैसा होगा या विरासत होगी, वो उसको बोलते हैं कलाला, ये बोल रहे हैं राइट? नहीं नहीं, उस बंदे को बोलते हैं कलाला, जिसका अच्छा ना उस बाप है ना बेटा। अब ये इसने बनाया है, मैंने नहीं बनाया। ये इसने, डॉक्टर शेखुल हिंद मोहम्मद, अगर अगर ये इतनी आसान बात हो तो मोहम्मद बताना दे यार, कलाला वो है जिसका बाप भी मर गया है और बेटा भी मर गया है, उसकी सिर्फ बेटियां रह गई। हम्म, है ना? पॉइंट। अगर इतना ही आसान यस। हो तो मोहम्मद बोल देना ये बात। तो ये मोहम्मद उमर को इतने अरसे से छितरोल करी जा रहा है। ये देखो, मोहम्मद बोलता है, उमर मेरा खिताब बोलता है फ्राइडे का सरमन देते हुए, उसने मेंशन किया अपने नबी को, अबू बकर को, और उन सबको बोला, आई डू नॉट लीव बिहाइंड मी अ प्रॉब्लम मोर डिफिकल्ट देन ऑफ कराला।
कि मैं अपने पीछे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम छोड़ी जा रहा हूं वो कलाला की छोड़ी जा रहा हूं, क्योंकि मैं मोहम्मद से पूछ ही आ रहा हूं कलाले के बारे में, मोहम्मद कलाले के बारे में बताता ही नहीं, मैं क्या करूं। हम्म। मैं कह रहे मैं पूछ रहा हूं कलाला कलाला क्या है, कलाला कलाला करते करते मोहम्मद के, अब मोहम्मद की और ये उमर बिन अल खिताब की डेथ हो गई, लेकिन कलाले का मतलब नहीं समझ सके। आप ये देखें। अच्छा, एक और चीज जो समझने की है एडम भाई, वो ये है कि इफ, जो आपने बिल्कुल सही उठा रहे मुद्दा, इफ द प्रॉफिट कुड नॉट आंसर, अगर नबी आंसर नहीं कर रहा है, उमर को समझ में नहीं आ रही है, तो फिर बात के मुसलमानों को कैसे समझ में आ रही है? सर ये तो ये आप तो बात के मुसलमान से पूछें। मतलब वो नबी से और उमर से ज्यादा जानते हैं, राइट? पता नहीं। सर देख ले, अब आप कोई मोमिन अगर डिकोड कर सकता है और हमें बता सकता है कि यार ये माना है इन्होंने कहाँ से ली है, तो बेशक आए और हमें बताए। और इनके नबी को क्यों नहीं पता था, वो भी आके बताया। सर मैं कहता हूं कि इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है ये, कि ये इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो सर आप ग्रेट हो जाएंगे। एग्जैक्टली, फिर तो मैं अपने साथ शेख नाम लगा लूंगा आगे, शेख शेख एक्स मुस्लिम अकी, डिकोडर ऑफ कलाला। ले जी ये देखें कलाला की देखें मैं आपको दिखाता हूं तफसीर अल तिबरानी, ठीक है, हम्म। ये मैं आपको दिखा रहा हूं तफसीर अल तिबरानी, तिबरी नॉट तिबरानी, सॉरी, तिबरी की तफसीर, ठीक है। इसके अंदर तिबरी साहब बोलते हैं कि अल वहीद इब्ने शुजा अल सकानी narrated to us saying Ali ibn Mushir narrated to me on the authority of Asim on the authority of Al Shahabi who said, अच्छा पूरी चेन ऑफ नरेशन, Abu Bakr may God have mercy on him said, I have formed an opinion regarding Kalala. अबू बकर ने कलाले के बारे में एक ओपिनियन फॉर्म कर ली है। If it is correct, then it is from God alone who has no partner. And if it is wrong, then it is from me and from Satan. उसने कहा मैंने अच्छा। कलाले के बारे में एक सोच ली है, अगर वो सही है तो अल्लाह की तरफ से है, अगर वो गलत है तो शैतान की तरफ से है। अबू बकर को भी नहीं पता कलाला क्या है, उसने एक ओपिनियन बना लिया अपनी तरफ से, एंड गॉड इज तो इनोसेंट ऑफ इट। और अल्लाह जो है वो इनोसेंट है बेचारा, हमें नहीं समझ लग रही कलाला क्या, हालांकि अल्लाह इनोसेंट कैसे, कलाला का लफ्ज अल्लाह ने दिया कुरान में, अल्लाह को बताना चाहिए था। तो अबू बकर कह रहा है द कलाला रेफर्स टू एनीवन अदर देन one's children and partner। कलाला वो है अदर देन one's children and partners, यानी कि बच्चों और बीवी के अलावा। When Umar, may God have mercy on him, became caliph, he said, I am ashamed before God। उमर जब खलीफा बना तो उसने कहा मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं अल्लाह के सामने। He to disagree with Abu Bakr on an opinion he held, कि मैं अबू बकर से डिसएग्री करता हूं कि उसने ये जो ओपिनियन हेल्ड किया है, क्योंकि वो डिसएग्री करता है लिहाजा अबू बकर की जो ओपिनियन है वो एक शैतानी ओपिनियन है। लो अरे, जी, उमर और अबू बकर दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि कलाला क्या है, मोहम्मद ने भाई बताया नहीं है। अब मुझे बताइए क्या हो ये, रहा है। सर ये कलाला कलाला है क्या आखिर? मतलब, अच्छा, ये एक हर बात को साइड पे रखते हैं। अबू बकर ने जो बात कही कि अगर मुझसे, मतलब अगर ये गलत है तो मुझसे है और शैतान से है, लेकिन ये चीज हमें पता कैसे चलेगी कि किससे था? ये तो इट्स अ गेस वर्क, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो अगर वाकई में ये गलत है तो बेसिकली अबू बकर की वजह से मुसलमान तो भटक गया ये माना लेके, और उमर भी वही चिल्ला रहा है। मैं तो, उमर तो कह रहा है कि मुझे शर्म आ रही है अल्लाह के सामने कि इसने ये माना बताई है। तो
अबू बकर तो भाई ये गुनाह करवा के चला गया सबसे। सर मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूं कि ये एक ऐसी चीज है जो कुरान में मौजूद है, और ये एक ऐसी चीज है जो कुरान में मौजूद है और कुरान के ऑथर ने नहीं बताया क्या है, कुरान को इस दुनिया पे डालने वाले ने नहीं बताया गया क्या है, और ये कहते हैं कि कुरान एक क्लियर किताब है हदायत की, और अबू बकर और उमर आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि कलाला क्या है। भाई साहब अब आप मुझे बताएं कि मैं किधर जाऊं, इनकी मानूं, इनके रब की मानूं, मैं किसकी मानूं, जरा मुझे ये बताएं आप। मैं तो कहता हूँ कि आप मेरी वाली इंटरप्रिटेशन ले, मलाला की बहन ही है कलाला, इन सबको साइड में रख दे। मैं तो वहीं पे रहता हूँ। यार अब आप ऐसे ना करें, अब आप मलाले की बहन बना रहे हैं। देखिए, बिल्कुल उमर देखे, और अबू अगर बकर अबू बकर, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हाँ, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। सर वो तो करते रहते थे ना, उनकी तो आदत थी, जब देखो लड़ते रहते थे कुत्तों की तरह, आई मीन ऑफ कोर्स बंदों की तरह। अ, आप अली को देख लें, वो अबू बकर के पास पहुंच गया था, अब अबू बकर उमर भी आपस में लड़ रहे हैं, तो ये तो लड़ते रहते थे, इनकी आदत थी। लेकिन द थिंग इज कि हाउ डिड दे इंटरप्रेट इट, जबकि रसूलुल्लाह खुद भी नहीं बोले और अल्लाह ने भी बोला, ये कौन होते हैं यार अपनी तरह से बताने वाले? तो भाई फिर आगे इनहेरिटेंस में कलाला कलाले को कैसे सेट करेंगे? इनहेरिटेंस की वर्सेस हम्म। आई हैं, उसमें कलाले का लफ्ज है, उसको सेट कैसे करेंगे? अच्छा वैसे एडम भाई, आपसे इसी को एक सवाल, मतलब कि आपको क्या लगता है कि कलाला इज इट अ मिस्टेक, स्क्रैबल मिस्टेक हो गई, या कोई और जुबान का वर्ड था जो मोहम्मद को वाकई में पता ही नहीं था, उसने मतलब कॉपी करके किसी वसी से सुन लिया होगा, उसने डाल दिया, वही के अंदर डाल दिया, कुरान के अंदर लिख के दे दिया, लेकिन एक्चुअल में उस बेचारे को भी पता ही नहीं था कलाला क्या है। जा तो ये सिनारियो हो सकता है, अगर मैं रियलिटी को देखूं, जा तो कोई गलती हो गई है, स्क्रैबल एरर हो गया, व्हाट डू यू थिंक? लेकिन अगर स्क्राइबर एरर हो गया और मोहम्मद के जमाने में हुआ है, तो मोहम्मद से जब पूछा जा रहा है कि भाईजान कलाले का मतलब हम्म। क्या है, तो वो बता देता भाईजान ये स्क्राइबर एरर है, असल में कलाला नहीं होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे चौल आला यस, होना चाहिए, और चौल आले का ये मतलब है। या दैट्स अ पॉइंट, सो इट राइट। मींस कि किसी और ने, बंदे ने बताया होगा इसको, या किसी, कोई चोरी का माल तो होगा इसके पास, कहीं ना कहीं से चोरी कर लिया होगा, और इसको अब खुद भी पता नहीं है, और जो बंदे ने बताया बताया होगा, जहाँ से सुना होगा, वो भी इसके पास अवेलेबल नहीं है, तो मे बी इसीलिए बेचारा फंस गया, इसलिए उमर को भी नहीं बता पा रहा है वो। भाई साहब देखिए, बात यह है, कुरान बताता है चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 114 में क्या बताता है, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और हुक्म ढूंढूं, और वही तो है जिसे तुम्हारी तरफ एक बड़ी मुफस्सल किताब यानी डिटेल्ड किताब नाजिल की है, और ए हम्म। नबी जिन्हें हमने पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि नाजिल की गई है आपके रब की तरफ से हक के साथ, तो हरगिज शक करने वालों में ना होना। तो ये एक मुफस्सल किताब है, डिटेल्ड किताब है, ठीक है, एक्सप्लेन करती है डिटेल में। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि इसमें हर चीज को एक्सप्लेन किया जाए, मैं कहता हूँ यार बिल्कुल नहीं, मगर जो लिखा हुआ है वो तो एक्सप्लेन किया जाना चाहिए ना। राइट। अच्छा, फिर चैप्टर नंबर 10 की आयत नंबर 37 है, वो बोलती है, and it was not possible for Quran to be produced by other than Allah, but a confirmation of what was before it and a detailed explanation of the scriptures, not former scriptures. तो वलाकिन तस्दीक अल्लाज़ी बैना यदैहि व तफसील अल किताब, ये तफसील तफसील। में बताती है। ओके, फिर उसके बाद कुरान कहता है चैप्टर नंबर 12 की आयत नंबर 111 में कुरान बोलता है, there was certainly in the stories a lesson for those who understand. Never was it a narration invented, but a confirmation of what was before it and a detailed explanation of all things. वतफसीलन कुल्ली शई। अब यहाँ पे मेरे हम्म। साथ दिमाग तो कहेगा भाई साहब, अगर ऑल थिंग्स कह दिया है तो भाई फिर सेलफोन बनाने का भी बात कुरान में होनी चाहिए, हवाई जहाज बनाने की भी बात कुरान में होनी चाहिए। लेकिन चलो मैं कहता हूँ यार, मेरा एक मुर्तिद दिमाग है, चलो जो कुछ कुरान में है उसकी तो डिटेल्ड होना,
पॉइंट वैलिड है, यस इट्स एक्चुअली वैलिड पॉइंट, यप। अच्छा, अब उसके बाद अल्लाह एक और बात बोलता है कि ये जो किताब है वो अरबी में है। A book whose verses has been revealed detailed in Arabic Quran. Quranan Arabian लिकौमी यालमून, for the people to know. अब अगर कुरान एक अरबी की किताब दे रहा है और वो कह रहा है कि ये अरबी के अंदर है, तो भाई साहब अगर अरबी की किताब है, अरबी के अंदर है, तो फिर ये कलाला लफ्ज कौन सी जुबान का है जो ना उमर को समझ आ रहा है, ना अबू बकर को समझ आ रहा है, ना किसी और को समझ आ रहा है? तो ये फिर किस जुबान का लफ्ज है जो कुरान में है? दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मोमिनों को बुलाएं, उन्हें कहें यार हलाला और कलाला की बहस हो रही है, आप आके एक्सप्लेन करें। नहीं तो फायदा क्या है? उनको बुलाएं, जरा मोमिनों को धक्का दें और जरा जगाएं उनको अपने घरों से। तो सर एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है वैसे, मतलब मैं बीच में थोड़ा तड़का मार देता हूँ। जी जी रसुल्ला को तो आपको पता है, जब वही आती थी तो बुर करते थे, कभी कभार मुंह से कुछ भी निकाल देते थे, अलिफ लाम र ऐसे बोल देते थे। तो हो सकता है कि वो कलाला की आयत जब आ रही हो, वो बोलना हलाला या समथिंग और चाह रहे हो, लेकिन मुश्किल जिब्रील ने थोड़ा दबा दिया होगा पीछे से या आगे से, तो ह की जगह क निकल गया हो, तो कलाला कलाला ऐसे कर दिया हो, मे बी मिस्टेक हो गई हो रसुल्ला से, ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब मैं मुर्तद दिमाग लगा रहा हूँ, बट या नहीं, मैं कहता हूं कि हो सकता है ऐसा भी हो गया हो, आपका दिमाग सही जगह पे हो। लेकिन भाई बात यह है कि जब उसके बाद में पूछा जा रहा है, तो नबी ने पहले गेम बनाई थी ना कि मैंने कुरान सबअतन अहरूफ में भेजा है। तो यहाँ पे भी यप नबी गेम बना सकता था कि यार ये किसी और की हरूफ में भेजा है, दूसरा हरफ इसका ये है, तीसरा हरफ इसका ये है। उसके पास 7-6 और ऑप्शन थी इस जगह पे कोई और हरफ डालने की, तो उसने नहीं डाला। ये भी बात है। हाँ तो पक्का तो ये तो गेम। फिर चोरी का माल है। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ इसकी। मैं आपको बात बताता हूँ, पता है हुआ क्या? हम्म ये कहानी लिखी गई हुई है बाद में कुरान की, फिर उसके ऊपर रिट्रैक्टेड हदीसें बनाई गई हैं। मतलब ये कलाला वाली आयत पहले लिखी गई, उसके बाद में ये हदीसें बनाई गई, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। एग्जैक्टली exactly. अब समझ किसी को आ नहीं रही, हदीस बना दी। हदीसें तो सारी ओके, फैब्रिकेटेड है मेरे मुताबिक। यस इवन यस कुरान भी या फैब्रिकेटेड है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।